हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लंबे समय से हम लोग वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। बच्चों, ये मेरा क्लास 7th के लिए दूसरा वीडियो होगा। और बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एसएसटी के बारे में बताया था, जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास था। बच्चों, अब हम लोग बुक्स के बारे में जानेंगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करेंगे, ताकि हम लोग समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर सके तथा इन दौरान में कुछ ऐसे वर्क भी हो जाएं जिससे हमारा सिलेबस के कुछ वर्क भी फिनिश हो। तो बच्चों, हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए ये दूसरे वीडियो में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और हिस्ट्री के चैप्टर 1 पे कुछ चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों, ये मेरा वीडियो क्लास 7 के लिए है और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री, एज यू नो बच्चों, आप लोग हिस्ट्री तो क्लास 6 में भी पढ़ लिए हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। वैसे मैंने पिछले वीडियो में हिस्ट्री पे चर्चाएं की है। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। बीते हुए घटनाओं का ज्ञान है हिस्ट्री। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड में बांटे गए हैं। हिस्ट्री को पेरियोडाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस ऑकर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। इट मीन्स कि जब एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद हिस्ट्री में एक नए एज या एक नई पीरियड की शुरुआत हुई है। और इसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री को मेनली 3 पीरियड में बांटा गया है। बच्चों, ये हमारा टॉपिक है पेरियोडाइजेशन। वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हम लोग किसके बारे में जानेंगे। पीरियड्स इन हिस्ट्री। ओके बच्चों, पीरियड्स इन हिस्ट्री तो 3 पीरियड में बांटे गए हैं। पहले एनसेंट पीरियड, दूसरा मेडाइवल पीरियड और तीसरा मॉडर्न पीरियड। तो बच्चों, आप लोग एनसेंट पीरियड के बारे में क्लास 6 में पढ़ लिए। अब ये क्लास 7th है। क्लास 7th में हम लोग मेडाइवल पीरियड के बारे में जानेंगे। ये 8th क्लास का है, तो इस पे हम लोग चर्चाएं अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। जब हम लोग क्लास 8th में जाएंगे तो मॉडर्न पीरियड के बारे में चर्चाएं होंगी। तो हमारा क्या है, हम लोग इस वर्ष क्या पढ़ेंगे, मेडाइवल पीरियड। ओके बच्चों, तो मेडाइवल पीरियड की शुरुआत, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इसमें आप लोग पढ़े थे फ्रॉम बिगनिंग टू 647 AD। ये 647 AD वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेट। इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और यहाँ से एक बड़ा बदलाव हुआ था। एक बड़ा बदलाव कैसा था, तो कल्चरल चेंज था, इकोनॉमिक चेंज था, पॉलिटिकल चेंज था। हर्षवर्धन के मरने के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ और इस तरह से मेडाइवल पीरियड की शुरुआत हुई। मेडाइवल पीरियड के में हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो 647 AD से 1707 AD तक पढ़ेंगे। 1707 AD क्या है, तो इसको हम लोग अर्ली 18th सेंचुरी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी याद रखेंगे बच्चों, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है BC या फिर इसको BCE कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा। बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ये दोनों एक चीज़ होते हैं। और
एक होता है CE या AD। CE को कहते हैं कॉमन एरा और AD को कहते हैं एनो डोमिनी। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोग उतार लीजिएगा। ये दोनों एक होता है, ये दोनों एक होता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम है। तो मिडाइवल पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिडाइवल पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे 647 AD से 1707 AD तक। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा? चैप्टर फर्स्ट हमारा होगा मिडाइवल पीरियड। ठीक है बच्चों, मिडाइवल पीरियड। ठीक है बच्चों, मिडाइवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट अर्ली मिडाइवल एंड लेटर मिडाइवल। ठीक है बच्चों, अर्ली मिडाइवल की शुरुआत हुई 647 टू 1206। इस 647 AD में आपको बताए कि 647 AD में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। उसके बाद जो छोटे छोटे बहुत सारे नए राज्य सामने उभर करके आए, उनमें सुपरमेसी के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। उनके लड़ाइयों के कारण इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्थ में हिमालय है, तो हिमालय के पासेस खाली छूट गए। उन्हीं पासेस से होते हुए बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में प्रवेश किए। उन्होंने लंबे समय तक इंडिया को लूटा। तुर्कीज रहे, मंगोल्स रहें, ये सभी आकर के लंबे समय तक इंडिया में लूटपाट किए। तो इस तरह से इन पूरे काल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही। हालांकि इन दौरान दक्षिण जो था यानी साउथ, वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, जिनके बारे में हम लोग जब चर्चाएं आगे करेंगे चैप्टर 2 में तो जानेंगे। और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है ना, तो ये जो काल रहा इसको कहीं कहीं राजपूत एरा के नाम से भी जानते हैं। और ये लेटर मिडाइवल की शुरुआत हुई 1206 टू 1707। 1206 में जैसा कि आपको बताएं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वो स्लैब डायनेस्टी का रूलर था। और 1707 में लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर की मृत्यु हुई, जो कि औरंगजेब था। और यहाँ के बाद फिर मुग़ल एम्परर कमज़ोर हो गए, क्योंकि औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे। उन्होंने फॉर्मली इंडिया पर रूल नहीं कर पाए। और फिर आगे इंडिया में पुनः एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया, जिसके बारे में हम लोग क्लास 8th में चर्चाएं करेंगे बच्चों। तो इस तरह से ये पीरियोडाइजेशन रहा है। तो हमारा मेन है 647 से हम लोग 1206 तक 647 से लेकर के 1707 तक पढ़ेंगे। यानी मिड 7th सेंचुरी से अर्ली 18th सेंचुरी तक मिडाइवल पीरियड इंडिया में रहा। तो ये पीरियोडाइजेशन है इंडिया के हिस्ट्री का। बच्चों, अब हम जानेंगे कि किस तरह से इंडिया का ज्योग्राफी इंडिया के हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है। तो मिडाइवल पीरियड में किस प्रकार इन्फ्लुएंस किया। तो एज़ यू नो कि इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। और ऐसा अभी आप लोगों को बताए कि जब हर्षवर्धन 647 में मर गया, तो उसके बाद आपस में छोटे छोटे राज्यों में सुपरमेसी के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। और इन दौरान नॉर्थ के जो पासेस थे, हिमालयन पासेस, वो खुला छूट गए, जिसके कारण उन रास्तों से होते हुए बहुत सारे तुर्क्स और मंगोल्स इन्वेडर्स ने इंडिया में प्रवेश किया। और इंडिया को इन दौरान भारी तौर पर इंडिया में लूटपाट मचाई। हालांकि अभी ऐसा आप लोगों को बताएं कि जिन दौरान इंडिया में नॉर्थ इंडिया में
उनका प्रभाव मुख्य रूप केवल नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा, जहाँ एक और इन दौरान नॉर्थ इंडिया का हिस्ट्री मेडाइवल पीरियड में प्रभावित होते रहा, उन दौरान साउथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। इसका कारण था क्योंकि जितने भी इन्वेडर्स थे वो साउथ में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि साउथ में प्रवेश करने के लिए विंध्यन और सतपुड़ा रेंज ने बैरियर का काम किया, जहां उन दौरान वहां पे पांड्यास और चोलास पॉपुलर एवं स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे। तो इस तरह से बच्चों ऐसा हम लोगों ने देखा है कि इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री में इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट स्थान रहा है। तो अब हम लोग बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये बोलूं कि ये सभी आप लोग उतार लें और यही आपका होमवर्क भी रहेगा बच्चों। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो इंडिया के नाम के बारे में चर्चाएं करेंगे कि मेडाइवल पीरियड में अलग अलग समय में कैसे इंडिया के नाम बदलते रहें, और इन्हीं पे चर्चाएं होंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। तब तक अगर आपके पास कोई पुरानी बुक हो तो उसका अध्ययन करें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में व्यतीत करें। इन दौरान अगर आपकी कुछ फेवरेट एक्टिविटी हैं तो उसमें भी इंगेज रहे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।